class. In previous class we have completed the new words and definitions section of our 11th chapter cooking food. हमने हमारे चैप्टर नंबर 11 कुकिंग फूड के न्यू वर्ड्स और डेफिनेशंस फिनिश कर दिए थे. आज हमें इसके क्वेश्चन आंसर्स हमारी नोटबुक में नोट डाउन करना है. 3 क्वेश्चन आंसर्स हैं, तीनों आसान हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं. ये तो 5 मिनट्स में फिनिश हो जाएंगे. इसके बाद जो है हम जो जनरली हमारी ईवीएस में आंसर दीस क्वेश्चंस के बाद कोई भी जो है दूसरा क्वेश्चन नहीं होता है, पर आज की क्लास जो है हम सिर्फ आंसर दीस क्वेश्चंस नहीं करेंगे, हम एक क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन और करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आंसर दीस क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस का आंसर करना है. व्हाई डू वी कुक फूड? हम खाने को पकाते क्यों हैं? कुक क्यों करते हैं? आपके घर में सब्जी आई भिंडी, आपके घर में सब्जी आई पोटैटो, लेडी फिंगर, कैप्सिकम, कच्ची क्यों नहीं खा लेते हो? उसमें तो बहुत न्यूट्रिएंट्स है, बहुत प्रोटीन्स है, क्यों नहीं खा लेते हैं कच्ची? पकाते क्यों हैं? सबसे पहली बात, हम जब भी खाने को कुक करते हैं उससे तो पहली बात वह हो जाता है सॉफ्ट एंड टेस्टी. वह सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा मुलायम हो जाता है और ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है. प्लस एक और कारण होता है कुक करने का कि इट ऑल्सो किल्स जर्म्स. खाने को कुक करने से जर्म्स भी जो होते हैं वेजिटेबल्स में वह मर जाते हैं. सो व्हाई डू वी कुक फूड? मैंने सिंपल एक लाइन लिखा है, वी कुक फूड टू मेक इट सॉफ्ट एंड टेस्टी. मैंने जर्म्स वाला लाइन नहीं लिखा, सिर्फ मैंने छोटा सा आंसर बनाया, वी कुक फूड टू मेक इट सॉफ्ट एंड टेस्टी. पर आपको पता होना चाहिए खाना पकाने से जर्म्स भी खत्म होते हैं. इट ऑल्सो किल्स germs present in the food items. So why do we cook food? We cook food to make it soft and tasty. We cook food to make it soft and tasty. Very easy. Number 2, name the metals used to make utensils. उन मेटल्स के नाम बताओ जो कि बर्तन बनाने के, यूटेंसिल्स मतलब वेसल्स यूज्ड टू मेक फूड, खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं वह कौन से मेटल्स से, कौन से पदार्थ से बनते हैं, वह आपको हमें बताना है. तो बच्चों हमने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, ठीक है. मैं जो है यूटेंसिल्स जो है वो अलग अलग प्रकार के मटेरियल से, मेटल से बनते हैं. सबसे पहला मेटल जो था, सबसे कॉमनली जो यूज होता है स्टेनलेस स्टील, जिसे हम स्टेनलेस स्टील तो एक टाइप है, बाकी मेन मेटल का नाम है आयरन. क्या नाम है? आयरन. आपके घर में जितनी भी थालियां होती है, स्टील प्लेट्स होती हैं, आपने देखा होगा थाली जिसे हम कहते हैं, स्टील का थाली, स्टील का ग्लासेस होते हैं, वह सभी स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं, जिसके लिए मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? आयरन, जिसका हमने नाम लिखा है यहाँ पर. और क्या क्या होता है? कॉपर. कॉपर मतलब तांबा. आप अपने घर में देखेंगे पुरानी, अगर कुछ साल पुरानी आपके पास कुछ थालियां रखी हो या आपके पास जो है लोटे रखे हो तो वो कॉपर के होते हैं. वो किसके होते हैं? कॉपर, जिसको हिंदी में तांबा कहते हैं. ठीक है. नंबर 3, और कौन सा मेटल यूज होता है? कॉपर, और हमने आपको आयरन बताया. इसके अलावा ब्रास. ब्रास मतलब होता है पीतल. आपने जब पूजा करते समय आपके घर में घंटी होगी, उसको देखा होगा, दैट इज मेड अप ऑफ ब्रास. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्ले. क्ले का मतलब होता है मिट्टी. मिट्टी को घोल कर जो बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी मतलब जैसे आपने बाहर से मिट्टी उठाई बर्तन बना दिया, वो नहीं. अब मिट्टी को आपको सबसे पहले तो क्ले बनाना पड़ता है. क्ले जिसमें बिल्कुल एक भी कंकर नहीं होता है, बिल्कुल प्लेन जो है वह मिट्टी होती है. उसे पूरी तरह प्रॉपरली पानी के साथ मिक्स करके उसे शेप दिया जाता है और पॉट्स और ऐसे कई सारे टॉयज वगैरह बनाए जाते हैं. तो क्ले का भी यूज करा जाता है. तो आंसर क्या है बच्चों? कॉपर, ब्रास, क्ले एंड आयरन आर यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स. यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स तो आखिरी में आ जाएगा. आपको सिर्फ 4 नाम याद रखना है, कॉपर, ब्रास, क्ले एंड आयरन. आयरन में स्टेनलेस स्टील भी आ गया. कॉपर, ब्रास, क्ले एंड आयरन आर यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स. आर यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स. तो 4 नाम याद करें. इसके बाद आर यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स तो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा. नंबर 3, व्हाट आर द डिफरेंट फ्यूल्स वी यूज फॉर कुकिंग? बच्चों फ्यूल का मतलब क्या होता है? फ्यूल का मतलब कोई भी चीज जो हीट प्रोड्यूस करता हो. फ्यूल का मतलब हर वो चीज जो हीट प्रोड्यूस करके हमें एनर्जी देता हो, वह फ्यूल है. तो यहाँ पे कहा गया है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, डिफरेंट फ्यूल्स वी यूज फॉर कुकिंग. खाना पकाने के लिए हम कौन कौन से फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं.
तो बच्चों खाना पकाने के लिए हमने सबसे पहले क्या रीड करा था, विलेजेस में यूज होता है चूल्हा। चूल्हा के अलावा तंदूर वर्ड भी हमने पढ़ा था। चूल्हा और तंदूर जो है वह विलेजेस में इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। वो जो है उनमें जो है फ्यूल क्या लगता है, उसमें अगर हम बात करें तो गैस की टंकी से खाना पकाया जाता है क्या चूल्हा और तंदूर पे? जी नहीं, डायरेक्टली जो है वहां पर आग लगाई जाती है। अब वह आग किन किन चीजों में लगाई जाती है? फर्स्ट है कोल, जिसे हिंदी में कोयला कहते हैं। नेक्स्ट इज काउडंग केक्स मतलब कंडे, और नंबर 3 जो है काउडंग केक्स, कोल एंड ड्राई वुड, सूखी हुई लकड़ी को भी जलाकर आग जो उसमें से उत्पन्न होती है उस पर भी खाना पकाया जाता है। सो यह 3 तो आपके बेसिक हो गए, क्या क्या? कोल, काउडंग केक्स एंड ड्राई वुड। ये 3 चीजें जो है यह यूज होती हैं कहां पर? बाहर जो है विलेजेस में, और कई सारे सिटीज और टाउन्स में भी इन्हें यूज करा जाता है खाना पकाने के लिए। और सबसे ज्यादा कौन से फ्यूल का इस्तेमाल होता है खाना पकाने के लिए? तो वह होता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका अर्थ होता है पेट्रोलियम गैस को हाई प्रेशर में पानी बना देना, पर जब उसे हम गैस को खोलते हैं तो वह वापस गैस बन जाती है। तो एलपीजी क्या होती है? एलपीजी एक फ्यूल होता है जो हमें एनर्जी देता है। आपके घर में गैस सिलेंडर्स आते हैं, वही एलपीजी होते हैं। तो आपने कभी देखा है आपकी मदर को स्टोव जो रहता है, जो गैस चूल्हा रहता है, उसके ऊपर जब लाइटर से वो स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं और गैस ओपन करते हैं तो उसमें क्या आने लग जाती है? आग आने लग जाती है। तो वह आग क्यों लग जा रही है? आप इसे एयर में करके देखो, लाइटर को, एयर में आग लग जाती है क्या? नहीं। स्टोव पे कैसे लग जाती है? क्योंकि एलपीजी जो है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, वह स्टोव से निकलने लगती है और उसके ऊपर आग लग जाती है जब हम उसके ऊपर लाइटर से स्पार्क जनरेट करते हैं। तो कौन से 4 फ्यूल्स के बारे में हमने भी पढ़ लिया। उसके अलावा फ्यूल्स तो और होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी एक फ्यूल है। इंडक्शन स्टोव और माइक्रोवेव ओवन, इन सभी में क्या लगती है? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो है गर्माहट बनती है। और सोलार कुकर्स में सन की एनर्जी से गर्माहट उत्पन्न होती है। सन की एनर्जी से जो है गर्म करी जाती है, चीजों को हीट प्रोड्यूस करी जाती है। तो वह तो बहुत सारी चीजें हैं, पर 4 मेन जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है वह क्या है? कोल, काउडंग केक्स, ड्राई वुड एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ब्रैकेट में एलपीजी आर द फ्यूल्स वी यूज फॉर कुकिंग, आर द फ्यूल्स वी यूज फॉर कुकिंग। सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा एंड का आंसर मिल जाएगा। 4 नाम याद करना है। काउडंग केक्स मतलब कंडे, कोल मतलब कोयला, ड्राई वुड मतलब सूखी हुई लकड़ी, एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? एल, लिक्विफाइड का एल, पेट्रोलियम का पी, गैस का जी, एलपीजी। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सो कोल, काउडंग केक्स, ड्राई वुड एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आर द फ्यूल्स वी यूज फॉर कुकिंग। यह वह फ्यूल्स है जो हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपके 3 सवाल हैं, तीनों बहुत आसान सवाल हैं। इन तीनों सवालों को आपको अपनी नोटबुक में एक बार लिखना है और कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चों। तो इसके आगे का जो आपका लास्ट एक्सरसाइज है, जब हम जिसे पढ़ने के बाद हम इस चैप्टर को ओवर करेंगे, मैं उसे बोर्ड पे लिखता हूं और आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। So kids, I have erased the board and I have written the last part of your notebook exercises of this chapter, which is answer in one word. आपको एक शब्द में आंसर करना है। सिर्फ 4 छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको याद करने में भी कुछ मुश्किल नहीं होगी। तो हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, आंसर आप भी सोचिए, इसीलिए मैंने पहले से लिखकर नहीं लिखे हैं। आप भी सोचिएगा साथ ही साथ, सब आसान है क्योंकि। चलिए, एक ही शब्द का आंसर होना चाहिए, 2 वर्ड्स का, 4 वर्ड्स का नहीं, ओनली 1 वर्ड, एक ही वर्ड का आंसर होना चाहिए। फ्यूल फॉर सोलार कुकर। सोलार कुकर का फ्यूल क्या होता है? सोलार कुकर जो होता है वह किसकी मदद से, किस चीज की मदद से जो है गर्म होता है, या किस चीज की मदद से खाना पकाता है, उसका फ्यूल क्या है? तो फ्यूल फॉर सोलार कुकर इज सनलाइट। क्या आप समझ पाए थे इस बात को? सोलार कुकर जो है वह सनलाइट की मदद से खाने को पका पाता है। द फ्यूल फॉर सोलार कुकर इज सनलाइट। ऐसे ही फ्यूल फॉर इंडक्शन स्टोव। इंडक्शन स्टोव, इंडक्शन चूल्हा जो होता है उसका फ्यूल क्या होता है? तो जो इंडक्शन स्टोव होता है
वह किससे जो है गर्म होता है, किसकी मदद से जो है वह अपने आप को गर्म कर पाता है। आप इंडक्शन स्टोव को रख दीजिए, ऐसे ही गर्म हो जाएगा क्या? नहीं, आपको उसको किसी स्विच में कनेक्ट करना पड़ेगा और स्विच ऑन करना पड़ेगा। तो स्विच से क्या आ रही है? बिजली। बिजली को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूल फॉर इंडक्शन स्टोव इज इलेक्ट्रिसिटी। इंडक्शन स्टोव का फ्यूल होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 3, एन एग्जाम्पल ऑफ रॉ फूड। कच्चा जो चीजें खाई जाती है उसका एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल। तो बच्चों कच्ची क्या चीजें खाई जाती है? सारे फ्रूट्स कच्चे खाए जाते हैं, किसी भी एक का नाम रख दो, जो नाम अच्छा लगे। जब सबसे सिंपल जिस भी फ्रूट का नाम लिखना है, वेजिटेबल्स में कैरेट, रेडिश, यह सभी चीजें रॉ खाई जाती है ना, कच्ची, तो इनको भी आप लिख सकते हो। तो आप यहाँ कैरेट, रेडिश, मैंगो, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, जो चाहे वह लिख सकते हो। मैं सबसे बेसिक है, मैं कैरेट लिख दे रहा हूं क्योंकि वेजिटेबल भी है पर रॉ खाई जाती है, तो कैरेट। ठीक है बच्चों। सो इस तरह से जो है हमने नंबर 3 फिनिश किया। नंबर 4, एन एग्जाम्पल ऑफ कुक्ड फूड। जो चीजें पकाकर खाई जाती है उसका एग्जाम्पल दो। तो बच्चों आप कभी भी चावल को कच्चे खाते हो क्या? नहीं, आप चावल को पकाकर खाते हैं। So an example of cooked food will be rice. आप चावल को जो है पकाकर खाते हैं। So an example of cooked food will be rice. तो ये 1, 2, 3 and 4 आंसर इन वन वर्ड है। आपको एग्जाम में यह पूरा पार्ट दिया जाएगा, आपको सिर्फ एक एक वर्ड जो मैंने ग्रीन कलर से लिखे हैं इन्हें याद करना है। पर सही क्वेश्चन का सही जवाब आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास आपका इतना ही है। 3 क्वेश्चन आंसर्स, 4 आंसर इन वन वर्ड, इतना कंप्लीट करना है। इनके फोटोग्राफ क्लिक करके मुझे सेंड करना है और इन्हें आज ही याद भी कर लेना है। फाइन किड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।